है गाइस, एग्जाम्पल नंबर 50 को देखते हैं। डायपोल मोमेंट का एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा, और सीबीएसई ने इसको पूछा हुआ भी है और ये फिर से पूछा जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सीबीएसई जो पूछ चुकी होती है वो तो है ही, बाकी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिस करना हमारा फर्ज है। हम अभी तैयारी कर रहे हैं एकेडमिक लेवल की अपने 12th की, इसके बाद नीट की तैयारी चलेगी। तो अभी फिलहाल हम जो बुक सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग, वो है एस एल अरोड़ा। आपने एस एल अरोड़ा सोल्व करवाई, एस एल अरोड़ा सोल्व कर रहे हैं, इसके बाद एस सी वर्मा सोल्व करेंगे। लेकिन पहले एस एल के सारे क्वेश्चन तो लगा दें। 12th वाले बच्चों और 11th वाले बच्चों, साथ में 9th और 10th वाले बच्चों, आप बिल्कुल नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब मार दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डायपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ड। चैप्टर आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। एस एल अरोड़ा के न्यूमेरिकल सॉल्व करें। अगर आपके पास बुक है ठीक, नहीं है तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। टॉपिक है डायपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है 2 चार्जेस, वन ऑफ +5 माइक्रोकुलाम एंड अनदर ऑफ -5 माइक्रोकुलाम। 2 चार्ज हैं, +5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम का। आपको पता है मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब ये एक डायपोल बनाएगा। हमसे कह रहा है ये डायपोल या फिर इन दोनों चार्जेस के जो बीच का सेपरेशन है वो 1 मिलीमीटर का है। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन, तो इनको बना लो। एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर, एक +5 माइक्रोकुलाम है और एक -5 माइक्रोकुलाम है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 1 मिलीमीटर। और आपको पता है एक चीज़ का, क्या पता है? आपको पता है दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होता है, दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको आप बोलते हो 2a है। ठीक है भाई, डायपोल के लिए। तो डायपोल की 2a कितनी आ चुकी है? 1 मिलीमीटर। +5 माइक्रोकुलाम ये है, -5 माइक्रोकुलाम ये है, और आपसे पूछा क्या है? डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट निकालते कैसे? फॉर्मूला क्या है डायपोल मोमेंट का? बता देता हूँ। आपको पता है डायपोल मोमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है Q × 2a। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कुछ इस तरह से होगा, P वेक्टर = Q × 2a वेक्टर। ठीक है, आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना। ठीक है, बिल्कुल डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बताएंगे। Q कितना है? चार्ज आप लोग बिल्कुल लोगे 5 × 10⁻⁻6 कूलाम, क्योंकि आपको पता है चार्ज का आपको मैग्नीट्यूड चाहिए किसी भी चार्ज का। ठीक है, ले लिया आपने। और दोनों के बीच का सेपरेशन 2a आपको कितना दिया हुआ है? 1 मिलीमीटर। और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 10⁻³ से आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई। बस क्वेश्चन आपका खत्म, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सॉल्व कर लो। 5 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा। 10⁻⁻6 ये है, 10⁻³ ये है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁹। तो आपके पास P आ चुका है 5 × 10⁻⁹। अब चूंकि ये आपके पास डायपोल मोमेंट है तो यूनिट होगा कूलाम मीटर। कितना हो जाएगा? कूलाम मीटर। तो ये आपसे पूछा गया था डायपोल मोमेंट की वैल्यू बताओ। वैल्यू है 5 × 10⁻⁹। फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। डायपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ये है, उसका यूनिट भी पूछा जा सकता है। बोर्ड के लिए आपको यूनिट भी तैयार करना है, साथ में फॉर्मूला भी तैयार करना है। अगर आपसे 1% न्यूमेरिकल ना आए और थ्योरी भी ना आए तो साल आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग फॉर्मूला लिख दें। अगर फॉर्मूला लिख देंगे तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूला के मार्क्स मिल जाएंगे। और जब आप फॉर्मूला लिखने की ताकत रखते हैं तो क्या आप उसका वैल्यू पुट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इतना तो आपको मार्क्स दे ही देगा एग्जामिनर, लेकिन शर्त यह है कि फॉर्मूला सही लिखे। सीबीएसई ने इसको पूछा है, आगे भी पूछता रहेगा, तो तैयार रहें, फालतू टाइम वेस्ट ना करें। बिल्कुल इस क्वेश्चन को लगाएं और प्रैक्टिस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।